गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ गुरुनाथा जय गुरुनाथा ओम गुरुनाथ जय गुरुनाथ शिव गुरुनाथा स्वामीनाथा शिव गुरुनाथ स्वामीनाथ चिन्मय रूपा जय गुरुनाथा चिन्मय रूप जय गुरुनाथ ॐ गुरुनाथा जय गुरुनाथा ओम गुरुनाथ जय गुरुनाथ अनाथनाथा दीनबन्धु अनाथ नाथ दीनबन्धु अद्भुत चरिता जय गुरुनाथा अद्भुत चरिता जय गुरुनाथ ओम गुरुनाथ जय गुरुनाथ ओम गुरुनाथ जय गुरुनाथ ओम गुरुनाथ जय गुरुनाथ ओम गुरुनाथ जय गुरुनाथ जय गुरुनाथ जय गुरुनाथ जय गुरुनाथ। जय गुरुनाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय सद्गुरुनाथ महाराज की, जय। मः पार्वती पतये हर हर महादेव। ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲି ଆଉଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଟକ୍ କିଏ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦି ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ, ସ୍ପେସିଆଲି 49 and 50 ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସୁଛି। କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ये जो महावाक्य होची अहम ब्रह्मास्मि हो तत्त्वमसि, ସେଇ तत्त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म जो कि अद्वैत ब्रह्म निर्विकल्प ब्रह्म ताकू ये लक्ष्यार्थ रूप रे केमती कही हो, सेई टॉपिक टाकू ए दी तीनटा श्लोक रे नौचंदे, तापरे आगे बढ़ौचंदे। मु आज 5टा श्लोक कंप्लीट करिविनी। अच्छा, आपण काली कहउतले 5टा श्लोक मु कंप्लीट करिवि, सिलेबस भी ना मु तो कंप्लीट कर दउची, किंतु आपण माने अनकंप्लीट रहउचंदे। तेणु मु आउ थरे बुझेबी जेतिक जेतिक गला टोटल। अच्छा, मु कंप्लीट भी करूथले एथिपाई ए मो सहित जो गाइबा ପାଇଁ लोक 3टा लोक थिले, सूर्यकांति हो, गौरी हो, स्वाति हो। मु आगुरो सेमानको सिलेबस दे दी थाए, एतिक श्लोक तुम प्रिपेयर करिवो चैंटिंग। तेणु मु समापन करिया ପାଇଁ बाध्य होते। वर्तमान कंटिन्यू सूर्यकांति करिवो, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଯିବ ଯିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ। ଠିକ ଅଛି। एंड ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ନା କହିବି
ସିଏ ତାକୁ ହିଁ କୋର୍ସ କରାହବ। ନାଇଁ ତ ସବୁ ହୋ ହା ହେଲା ହରିଓମ କରିବେ ସବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଣ ବୁଝିବେ ହେଲା। ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସବିକଳ୍ପ। ସବିକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର, ସବିକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଜଗତ ଏସବୁ ମିଶେଇକି। ये जो लक्षार्थ होଉଛି, लक्षणार्थ କରାଯାଉଛି, ये निर्गुण निराकार निर्विकल्प को ना सविकल्प को। तो ये होଉଛି पंचदशीर स्टूडेंट, से बुझीगला ए पर्यंत कि जाहो तत्वमसि गोटे महावाक्य, आकु चिंतन कले, आकु महाशोधन, वाक्य शोधन कहते, महावाक्य शोधन कले तार अर्थ ऐक्य ब्रह्म और जीवर ऐक्य अनुभव होगा। किंतु जो विचार करिबा ना तर्क बुद्धि रे, खाली बुद्धि श्रद्धा बुद्धि रे विचार कले कि जना पड़े, तर्क बुद्धि रे विचार करिया तो ये वाक्य मध्य दोष आसो। कौन अद्वैत ब्रह्म रे लक्षार्थ जो कहा जाउछि, ये जो शब्द, ये शब्द अद्वैत ब्रह्म को छुईब कि छुईबनी, छुईब कि छुईबनी माने माने अद्वैत ब्रह्म पाखक जाई परियो कि नहीं जाई परियो, जाई पारे कि न जाई पारे। जाई पारेन कि नहीं जाई पारेन आमे केमते जानवा, संबलपुर रे कहते हैं मुई केमते जानबी। तो ये जानी बुझी के 49 रे गोटे शिष्य प्रश्न पचारुछि, एई स्तर को रखा गला। भल भाई शुणु, शुणला परे आज क्लास सरला परे दी तीन जन को मुझे कहबी कौन बुझीच कहवाई है। तेणु ध्यान से शुणे, यही टॉपिक टा कहे अन्य आड़ू ना 49 श्लोक जदि भूल मूलर कौन ठाक बंद कर दे, यू आणवे टॉपिक टा कौन बुझिले। तो शिष्य कहते गुरुदेव जदि सविकल्प ब्रह्म को आम ब्रह्म को सविकल्प मानिबा तो सविकल्प तो मिथ्या अवस्तुता, आ जदि आम निर्विकल्प मानिबा ताल निर्विकल्प अद्वैत ब्रह्म पर शब्द जीवन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तेणु यहाँ संगति हबनी, संभव भी नुह, एवं यहाँ देखा व्यवहार एमती हुए निर्गुण निराकार रे जमती समाधि भीतर बसिक जड़े किछ कहि परियो कि से सुसुप्ति निदरे बसिला पर से कहि परियो कि एमती आपण कहउछन निदरे भी थिबो कहइबो मध्य, समाधि रे मध्य थिबो एवं कहइबो मध्य, स्वप्न रे मध्य थिबो एवं जाग्रत अवस्था थिबो मध्य, ए दुईटा जगह संभव न। तो निर्विकल्प अद्वैत ब्रह्म को यही जो लक्षार्थ आपणकर तत्वमसी हो महा अहम ब्रह्मास्मि हो जापर ना, तेणु ये संभव नुह। आ सविकल्प निजे मिथ्या कल्पना, आ कल्पना को कल्पना कौन करेंगे। तेणु मत लगुच दीटा जाक ठीक नुह। ये लक्षण मूर्ति ठीक नुह। तो 50 नंबर श्लोक रे गुरुंकर आंसर देखो, क्वेश्चन भी तांकर ही 49 रे ही तांकर ही क्वेश्चन,
तुम्हें ही प्रश्न, तुम्हें ही आंसर, है ना? तो କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ତର୍କ, ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ ବେଟା, ଏ 50 ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟର, ସେ କନଫର୍ମ କରିଦଉଛି କି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଏ ତତ୍ତ୍ୱମସି ମହାବାକ୍ୟ, ଇଏ ଫ୍ୟାଲେସି, ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଇଏ ଐକ୍ୟ କେମିତି ଦେଖେଇବ? तो 50 नंबर आचार्य आंसर दौरान एवं आर ना हूँ उष्ट्र लकुटिका न्याय। जेमिति ओटो ऊपर, उष्ट्र मान ओटो, ओटो ऊपर लकुटिका माने लकड़ी काठ अच्छी, एवं ये ओटोटा एपट सेपट हो तेणे से काठ जोटा लदा है जोटा के तार से लदिकी जाऊँगी से नहीं कि ताकू मारिया पड़े। सेमती 49 जो प्रश्न पचार थिला एवं से कही थिला कि धीरे जाक संभव नुह, सेटा को ही सी रिकनफर्म करूछन कि यस, केवल सेतिक नो 5-5टा दोष आसियो कहउछन। विकल्प निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। कहउछन ये जो विकल्प, ये जो कल्पना, ये जो लक्ष्यार्थ सविकल्प पाई कि निर्विकल्प पाई, बा सविकल्प पाई किछि गोटे कल्पना करा जिवो बा निर्विकल्प पाई किछि गोटे कल्पना करा जिवो। यदि सविकल्प पाई माने निर्विकल्प पाई सविकल्प करा जिवो, निर्विकल्प पाई कल्पना करा जिवो, ताहा जो बदत व्याघात दोष नंबर 1 दोष। 5टा दोष कहबिया या आत्मतत्व विचार रे, वेदांत विचार रे, षडदर्शन विचार रे मते ई सब दोष आसीबो आत्मा पाई। एटा मते सेमतिया जिंस, अर्थात निर्विकल्प रे किछि कल्पना करी हबने। निर्विकल्प ही तो ताकू कहते ना, जाको कल्पना करी हबनी, तर तुम कल्पना कहीं कर अहम ब्रह्मास्मि कहीं कह तत्वमसी कहीं आसु। तो जो शिष्यटा प्रश्न पचार ताकू उत्तर दौन प्रश्न करी कौन तमें आपको निर्विकल्प को सविकल्प मानुच, मान निर्विकल्प विकल्प हम ताहाले दोष हम। कौन दोष ना बदत व्याघात दोष हम। सी कौन ना बदत व्याघात मान कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। निर्विकल्प सविकल्प, अरे निर्विकल्प सविकल्प हो पारिबनी, तापाई 2-3टा एग्जांपल दौन। कौन ना प्रमोद की मां बंध्या है, ते वाक्य ही कंट्राडिक्टर। जदि बंध्या हेले से प्रमोदर मां ही पारिबेनी, मां ही पारिबेनी, बंध्या एंड मां ए दीटा जाक विरोध है। तो मां बंध्या अटे, जेमिति ये वाक्यटी विरोध निर्विकल्प पाई सविकल्प हवा सेमते एटा। मोर जीव नाही, अब मोर जीव नाही तुम कहब केमती? जीव जदि नाही तो कही परियोनी। तमे मोर जीव नाही जीव द्वारा कही परछ। मु मरी जाइछि, मु मरी जाइछि किंतु मु मरुछि, मरी गली, मरी जाउछि, मरी छी, मरुछि, ये जेते सब छी छा करिवो जीवंत व्यक्ति ही करि परियो। तो ये वाक्य भी कंट्राडिक्टरी, इसको आपको कहते बदत व्याघात दोष। तेणु बेटा निर्विकल्प पाई तुम्हें जो कहूच तुम ठीक कहूल दोष
से दोषर ना आमे ही गणई दौଛୁ तो कहते बदत व्याघात दोष। अच्छा सेकेंड कौन, शिष्य कौन करियो देखला कि नहीं गुरुजी सविकल्पर विकल्प मु कहूँ, मु निर्विकल्पर विकल्प तो आपण मना करदेले, सविकल्पर विकल्प आरे बाबा सविकल्पर विकल्प से तो निजे प्रतीति कल्पना, फिर कल्पनार कल्पना कौन, ताकू दोष कहते रे बेटा आत्माश्रय दोष। कौन ना जलरू जल उत्पन्न हवा, अरे जलरू तरंग उत्पन्न हब, जलरू बुदबुद उत्पन्न हब, माटीरू माटी उत्पन्न हब, अरे माटीरू कलश उत्पन्न हब, माटीरू माटी उत्पन्न हब थोड़ी, जलरू जल उत्पन्न हब। प्रथम जलटा है कारण जल और द्वितीय जलटा हूँ कार्य जल, तो कारण जलरू कार्य जल उत्पन्न हब, ये हूँ आत्माश्रय दोष। कार्य और कारण एवं कार्य किसी तो अंतर नहीं ना, तमें जन जन ठाରୁ उत्पन्न केमती कहब, ताको आत्माश्रय, आत्मा आश्रय, जड़े आत्मा और जन आश्रय दोष हो गला। सविकल्पर विकल्प हम ना, आत्माश्रय दोष। जदि कह सविकल्परू जो विकल्प होची ना ना से विकल्प आउ गोटे विकल्प होची, फिर से विकल्प आर विकल्प होची, ताको कहते अन्योन्याश्रय दोष। गोटे आउ जन को ऊपर निर्भर, अन्योन्याश्रय दोष। ठीक जमते वायु आकाश पर निर्भर, आकाश वायु पर निर्भर, ए दी जन जाक अन्योन्याश्रय, ताको कहते अन्योन्याश्रय दोष। तमें जदि सविकल्प में विकल्प उत्पन्न करेव, से फिर सेकेंड विकल्प हो, फिर से विकल्प जो आउ गोटे विकल्प हम ताकू कहते, बा प्रथमटा को नब ताकू कहते अन्योन्याश्रय। आउ गोटे हूँ चक्रिका दोष, चक्रिका माने बुली 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 जाऊ, जमते बीजर उत्पन्न मंजी कौट उत्पन्न होचे ना वृक्ष, वृक्ष कौट उत्पन्न होचे ना बीजर, बीज कौट उत्पन्न होचे वृक्ष। एमाने कौन है बुलिले चक्रिका। ये सब दोष आत्मा रे हबनी रे बेटा। ए जड़े गुरु कौन करे प्यार रे बुझेबे, ए जड़े बापा जन को कहते अरे बेटा आ मत हैरान करना, तो वाक्यटा मत बढ़िया लगला बड़ा प्यार रे। तो सेमती गुरु मते बड़े प्यार कर अरे धन। तो यहीटा को जदि देखिबू सविकल्पर विकल्प हम, विकल्पर एमती जदि बुलू ताले चक्रिका दोष हो, एटा आत्मार लगनी ये चक्रिका दोष। ये केते नंबर थिला 4 नंबर। स्वामी जी आपण आज बहुत धीरे धीरे कहते से तो आप बुझीपारे, स्पीड रे कले असुविधा, 5टा श्लोक कले असुविधा, टेक्निकल शब्द आसीगले असुविधा, श्रवण पर मन न अच्छे और 2-3टा श्लोक पर जीवा करूना सांगे सांगे धड़ाधड़ प्रश्न पचार दे आउ थे बुझातु शुणु भल है। कहे निर्विकल्प ये सब सविकल्प चलो ये दोष, एटा दोष कौन अविद्या काम कर्म, कर्मचक्र कहते शंकराचार्य 3टा नेले सी। अविद्या माने वासना बा अज्ञान, अज्ञान काम कर्म। मुझे बढ़े कही मन अच्छे 8टा चक्र ताने यही बुलुथु ये कर्म नंबर 1 फल मिल, देन भोग 3, 4 संस्कार, 5 वासना, 6 संकल्प, 7 विचार, 8 भावना,
फिर आसला कोटे कर्म को एक नंबर ताको कहते चक्र, कर्म चक्र। कर्म चक्र ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା। ସଂସାର ये चक्र यही दोष ହିଁ ଏଇ ଦୋଷରେ ହିଁ ପଡି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ 5 ନମ୍ବର ଅନବସ୍ଥା, ମାନେ ଆର କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଇନଫିନିଟ। ଯେମିତି ଏ ଜଗତକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ନା ନମ୍ବର 1 ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ପ୍ରଥମଟା ଜିରୋ ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଜିରୋ ଈଶ୍ୱର को ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 1 ଈଶ୍ୱର। 1 ଈଶ୍ୱର को କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ନା 2 ଈଶ୍ୱର। 2 ଈଶ୍ୱର को କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ନା ଜିରୋ ଈଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଲା ଚକ୍ରିକା ହେଲା। ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କେମିତିଆ? ଏ ଜଗତ को ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା 1 ଈଶ୍ୱର। 1 ଈଶ୍ୱର को ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? 2 ଈଶ୍ୱର। 2 ଈଶ୍ୱର को ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? 1 ଈଶ୍ୱର। ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ। स्वामी जी, फिर अन्योन्य आश्रय और चक्रिकार प्रभेद कौन? ये भी आसला, सी भी आसला। अन्योन्य आश्रय रे जणे जणक आश्रय। जगत को तैयारी करछन किए? ईश्वर। फिर ईश्वर को तैयारी करछन किए? जगत। ई दृष्टि अन्य उपरे आश्रय रहयो, तो ये आत्माश्रय दोष हुए। अनवस्था माने कंटिन्यू चलियो, कौन सी रहिबन केमते? जगत को तैयारी करछन किए? ईश्वर। नंबर 1 ईश्वर। नंबर 1 ईश्वर को तैयारी करछन किए? नंबर 2 ईश्वर। नंबर 2 ईश्वर को तैयारी करछन नंबर 3 ईश्वर। नंबर 3 ईश्वर को नंबर 4 ईश्वर। नंबर 4 ईश्वर को तैयारी करछन नंबर 5 ईश्वर। समझ टे रुहंत तो आपको कहते अनवस्था। कंटिन्यू आर कौन से अवस्था नहीं, माने आर अंत नहीं, अनवस्था। एहीपरि भावरे बेटा विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहतरि बाह्य व्याहति ही अन्यत्र अनवस्थाम अनवस्थात्माश्रयादयः। तो प्रथम आद्य माने प्रथम पक्ष, निर्विकल्प रे बदत व्याघात हबो। व्याहति माने व्याघात, व्याघात आसीबो। अन्यत्र और अन्य पक्ष रे अनवस्था आत्माश्रय दोष आसीबो। पर्पज कौन? ये सब विवेचन पाई संक्षिप्त विवेचन एथिपाई कले तर्क दृष्टिर कोई विकल्प कोई निर्विकल्प हब नाही। शब्दर निरर्थकता आमे भी मानुछु। अच्छा, आपण मानुचंते शब्दर निरर्थकता? हाँ, तो कहीं अन्य पंचदश आरंभ कर को 4-5 जन इंटरेस्ट जे आम मैंने बाकी सब शुणा पड़े बंद कर दिखाँ जब शब्द किसी काम हेनी ना ये शब्द कौन काम देव देख पर मुझे बर्तमान आउ 2-3टा श्लोक से बुझाते कहते देख न्याय दर्शन रे भी किसी किसी नियम अच्छे। न्याय दर्शन तर्क ना, तर्क दर्शन रे भी किसी नियम अच्छी। तो तर्क दर्शन मध्य वेदांत दर्शन पर आरोपित करते से तांको तर्क दोष मध्य दोष दिया देखागला। तांको तर्क दर्शन रे न्याय दर्शन रे कौन? न्याय दर्शन रे द्रव्य को आधार माने कि गुण धर्म आदि को आधेय माना जाए। गोटे हूँ द्रव्य, द्रव्याश्रित धर्म इति गुण। द्रव्य आश्रित धर्म हूँ गुण। से माने एटा को सिद्धांत मानुछन, से माने एटा को सही मानुछन। कोजन द्रव्य आधार
ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉ ଆରୋପିତ ହଉଛି ଯୋଉ ଗୁଣ ଯାକ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସେ ହଉଛି ଆଧାୟ ଆଧେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୋଷ ଯାକ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦୋଷଟା ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ଦୂଷଣ ଏବ ଭୂଷଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ରହୁଛି ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂଷଣ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂଷଣ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂଷଣ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂଷଣ ହେଇଗଲା। ସାପ ଗଳଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂଷଣ। ଦୂଷଣ କଣ ଭୟାନକ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ଯାହା ଉପରେ ସାପ ଲଟକା ହେଇଥିବ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାହାରୁଛି ଯୋଉ ସାପର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ବାସ୍ ସେଇ ସାପକୁ ଗୋଳେଇ ଦିଏ ସେ କିଛି କରିବନି କାଟି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଦାନ୍ତ ଥିବା ସାପ ତାହା ଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଭୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଆରେ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଷ ଯାକ ଆମର ବେଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଇଏ ଭୂଷଣ ହଉଛି। ଏ କଥାଟା 51 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ମାନା ଯାଉଛି ଶୁଣ ଏଇ ଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ମାନା ଯାଉଛି। ଏଇ ଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। 51 ପଢିବା। ଇଦಂ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଜାତି इदं गुणक्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदिदीश्यताम्। सर्वमेतद्दितीस्यताम्। କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଆଧାର ଏ ଆଧେୟ କଳ୍ପନା କଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଇଦମ ଗୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଣ ହଉଛି ଆଧେୟ ଆଉ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଆଧାର। ତ ବସ୍ତୁର ଏସବୁ ଅଛି କଣ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଜାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବସ୍ତୁଷୁ ବସ୍ତୁରେ ବସ୍ତୁରେ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଜାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 7ଟା ପଦାର୍ଥ ମାନା ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏତିକି ବୁଝୁନଥିଲୁ ଫିର ଆପଣ ଏ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେଣି 7ଟା ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ ସାମାନ୍ୟ ବିଶେଷ ସମବାୟ ଅଭାବାଃ ସପ୍ତ ପଦାର୍ଥାଃ। ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ପଢେଇଲା ବେଳକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ପଦାର୍ଥ। ପଦାର୍ଥ ମାନେ ପଦର ଅର୍ଥ ପଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଦାର୍ଥ। କଣ କଣ 7ଟା ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଣ
ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ, ସାମାନ୍ୟ, विशेष, समवाय, अभाव, ये सब टेक्निकल सब। द्रव्य क्या कहते? गुणर आश्रय को द्रव्य कहते, बा समवायी कारण को द्रव्य कहते। समवाय कारण कौन ना कुल्हड़ बा कलश जेतले नथिला माटी थिला, आ जेतले कलश हैला भी माटी रहिला, तो से कहते समवाय कारण, सब बड़े से रही थे। परमार्थ वस्तु रे ब्रह्म रे कौनसी सातरा पदार्थ नहीं, ये सब कल्पित। उपनिषद रे मध्य कह जाइछि अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, समस्त धर्म को निषेध करदेले। अशब्द, अस्पर्श, अरूपम, अव्ययम, ये जो पांचटा विषय अच्छी, पांचटा विषय रु परे। ब्रह्म रे जेते सब कल्पित अच्छी, ये प्रतीत मात्र। ब्रह्मर कौन से द्रव्य नहीं, ब्रह्मर गुण नहीं, ब्रह्मर सच्चिदानंद गुण नुह स्वरूप। ब्रह्मण कौन से आत्मनि विक्रिया नास्ति, क्रिया नहीं। ये जो जगत रे देखा जाउछि ये केवल प्रतीत मात्र। शारीरिक भाष्य रे शंकराचार्य कहउछन्ति यत्र यत् अध्यस्तम, अर्थात जोटारे जो वस्तु अध्यस्त ହେଇଛି, से अध्यास वस्तु बा अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान उपरे अध्यस्तर दोष व गुण अनुमात्र लिप्त हुएनि। यत्र अध्यस्तम, यत्र यत् अध्यस्थम तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेण अपि न संबध्यते। विवेक चूड़ामणि मध्य सेमतिया स्टाइल कहला। रस्सी रे सर्प अच्छे, रस्सी हूँ अधिष्ठान, सर्प हूँ अध्यस्त। तो सर्प रो जो विष ता रस्सी रे बिल्कुल अणुमात्र नहीं। खंबरे भूत, एवं आम हरर शो देखा जाइथिलु। तो हरर शो रे तीन जन जाक आम गलु, हमर पवित्र, कल्याणी, हमू कहले जीवा, हाँ जीवा। तो से झीटा कहला बेसी नहीं, मात्र 2-3 मिनिट। हाँ, किंतु 15-20टा सीन थी। गोटे कंकाल आसुची, गोटे उठी जाऊँगी, गोटे एमती लगुच कि आपण ऊपर आक्रमण कर सब स्प्रिंग वाला साउंड। आउ लाइट अंधार, आ ये स्प्रिंग र काम आ सब धड़ा धड़ा जाक अच्छी, तेज जाकि से भूतर भाव आस। बर्तमान कहतु से जो भूतटा हूँ तार जो शब्द से जो लुहार तैयारी ହେଇଛି, जो कपड़ा रे किछ पड़ुछि ना, बा आम मान जो डरा होछि, जो छुआ माने भाविबे से कांदिबे, छोट छोट छुआ, कारण से भाविबे एटा सत्य। बा एमती भावନ୍ତୁ गोटे सिनेमा देखुछले, सिनेमा रे खून खराब होछि, जने जन को मार दउछि, तो आपण भाविले कि दुख लागियो।
ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାଁର ଲୋକ ଆସୁଥିବ ସେ ଯାଇକି ପରଦା ପାଖକୁ ଦଉଛି, କାହିଁ ପରଦାଟା ତ କିଛି ଲାଲ ହେଲାନି, ଖୁନ ଆସିଲାନି, ରକ୍ତର ଧବ୍ବା ଥରେ ବି ପଡ଼ିନି, କାରଣ ଅଧିଷ୍ଠାନରେ କଳ୍ପିତ ଅଧ୍ୟସ୍ଥର ଅଣୁମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ବନ୍ୟା, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବର୍ଷା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରୁ ସିଲବାସା ଗଲି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା। ଗୋଆ ଡାମନ ଡିଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ନା? ଗୋଆ ଅଲଗା, ଡାମନ ଅଲଗା, ଡିଉ ଅଲଗା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଆ ଡାମନ ଡିଉ ପାଖ ପାଖ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟରୀ। ସିଲବାସା ଇଜ ଅଲସୋ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟରୀ। तो सिलवासर डामन 30 किलोमीटर, इट इज ए यूनियन टेरिटरी। सिलवासारे भी वर्षा होता जो दिन रथयात्रा 26 से दिन धूम वर्षा। मत डाकिले मु जाहु तीन जन जाक पहंडी देखीदेली। बलभद्र आसिले प्रथम, बड़ ठाकुर पहंडी है, मुथिली से कहते रथ को चढ़ाई, मुझे जानी थे चढ़ला मैंने ओह्लैवाटा असुविधा। देन सुभद्रा माँ को है, देन जगन्नाथ को है, तापर रस्सी बंधा हो, भिड़ हम केते 8 किलोमीटर चलिए 11टारू पूरा संध्या 6 पर्यंत। मु देन कार रे बसिली, मुझे कहली आई विल गो टू होटल। बसी कार रे वर्षा होगा, एमाने वर्षा फर्षा कर धूम वर्षा, प्रवचन रे वर्षा, सब वर्षा, सब दामन रे गलु भी वर्षा, एपटे लोनावाला बम्बई आदि वर्षा है। रियली वर्षा, आपको छता दरकार, ओदा हे। कि बर्तमान आप सिनेमा बस, सिनेमा धूम वर्षा हो, बन्या भी हो, जोटा आप असली देखते सिनेमा हो। तापर जो लाइट ऑन होगा, सिनेमा सरला, पर्दा को जीवे, ओदा हो कि, कारण पर्दा हूँ अधिष्ठान, अधिष्ठान उपरे कल्पित वर्षा अणुमात्र लगे। सेमती ब्रह्मरे कौन सी पदार्थ लगे। बहु निगद्य किमत्र बदामि अहम शृणुत संग्रहम अद्वयम शासने सकल वांग मनसातिगता विचिति सकल वांग मनस व्यवहार भाग। कहते कौन आ विषय कहबी? अद्वैत सिद्धांतर सार संग्रह होची समस्त वाक आदि अगोचर शुद्ध चैतन्य केवल व्यवहार मात्र। अतः विकल्पादि असंस्पष्ट आत्मार विकल्पत्व लक्ष्यत्व संबंध आते सब कल्पित। 52 श्लोक कहे जोटा हम पढ़ले, अर्थात आत्म वस्तु रे विकल्प तार अभाव संस्पर्श नाही। विकल्प लक्ष्यत्व संबंध आदि सब कल्पित मात्र। जदि कल्पित मात्र आपण कहीं कहउछन्ते सेटा पर कहि 52 रे कहउछन्ते केवल कल्पित मात्र। 42 52 ये केवल विचार करवाटा हूँ बुद्धिर खेल मात्र, बुद्धिर तर्क मात्र, बुद्धि विलास मात्र। बुद्धि विलास कहते बुद्धिर मनोरथ। आत्मतत्व दृष्टि किसी भी ना। स्वामी जी अहम ब्रह्मास्मि ना, माने मुथड़े अनहलक कहते मंसूर तार गोटे कहानी कही। बादशाह को मारिया चाहिए, मारिदेले तथापि अनहलक आसला। लास्ट रे सब मिसेले तथापि अनहलक आसला। लास्ट रे गुरु को पाखु गले। गुरु कहला अरे अभी तक कच्चा है क्या तुम? अनहलक शब्द आसबने, शब्द आसेनि। सेमती स्टार्टिंग रे शिष्य शुणे गुरु ठारू
ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ନାଁଟା କହିଦେଉଛି, ପବିତ୍ରକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୀତା ବିଶ୍ୱାଳ ଚେନ୍ନାଇର, ସିଏ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ପରେ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଆଉ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣ ମୋର ଏବେ କହିଲା ପରେ କରିବେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଝୁଟା ହେଇଯିବ, ଓରିଜିନାଲ ନାହିଁ। ଯଦି ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍। ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଲୋକ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଶବ୍ଦ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାଉ ଏ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଧି ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିର ପରିସୀମା ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିର ପରିକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରିସୀମାରେ, ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏ ଅହମ୍ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯଦିଓ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲାଗିବନି, ଛୁଇଁବନି, ତଥାପି ଏ କାମ ଦବ। ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେ କହୁଥିଲ ଠିକ କହୁଛ, 49ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ନିର୍ବିକଳ୍ପକୁ ନା ସବିକଳ୍ପକୁ? ସବିକଳ୍ପ ତ କଳ୍ପନା, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ତ ହବନି, କାରଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦତ ବ୍ୟାଘାତ ଦୋଷ ହବ, ସବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ଦୋଷ ହବ, फिर अन्य दोष में चक्रिका अनवस्था सब दोष प्रारंभ हो। तेणु आचार्य कहते तुमर जो प्रश्न ठीक अच्छी, न्याय शास्त्र मध्य ये सब कल्पना माना जाउछि। ये जो गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु आदि सब, एणु आपको तुम्हें ठीक रे बुझो, अद्वैत ब्रह्म दृष्टि ये सब विकल्प कल्पना। 52 विकल्प तदभावाभ्याम विकल्प तदभावाभ्याम् असंस्पृष्टात्मवस्तुनि असंस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्प विकल्प तत्त्वलक्षत्व विकल्प तत्त्वलक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः। संबंधाद्यास्तु कल्पिताः। ये जो आत्मवस्तु विकल्प और तार अभावर संस्पर्श मध्य करेनि, माने विकल्पर अभाव भी ता पाखर नाही, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, वृत्ति अच्छी वृत्ति नाही, ए दीटार परे आको और क्लियर सरल भाषा रे सनत कुमार भागवत, सनत कुमार सनक सनंदन सनातन एमाने ब्रह्मा पाख गले। ब्रह्मा मान बहुत भल पाती कहीं माने होचंदी प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को निश्चय भल लगे, तो ये ज्येष्ठ पुत्र को भल पाइबे निश्चय। बोले बापा वी हैव ए क्वेश्चन, कौन ना मनटा विषय आड़ को जाऊँगी, विषयटा मन आड़ को जाऊँगी, ए दीटा जाक संस्पर्श होची, ये दीटार उपरू केमती उठा? से कहले बेटा मु बहुत कर्म व्यस्त, मु ठीक रे उत्तर दे पारि, तुम्हें भगवान विष्णु को पाखु कर जाओ। मान सरोवर पाखक आसिले, से बसिक ध्यान कले भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कृपा करके हंस होके आसिले, हंस उपाख्यान हंस गीता भगवान देले, कहले देखो मन रो कार्य विषय आड़ को जीवा, विषय मन आड़ को जीव, ये दीटा जाक मनर ही विषय, ए दीटा जाक द्वैत,
कल्पना कर्तार ही विषय, जीवात्मार ही विषय, जीवात्मा स्तर रे होचे, किंतु तुमे ब्रह्म आत्मा, आत्मा स्तर रे किछि हेले होनी। तरंग छोट बड़ ए दीटा शब्द तमे तरंग ପାଇଁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ହବ? ହବନି। ଏବେ ଆକାଶ ଏବଂ ବାୟୁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଆକାଶ ଏବଂ ବାୟୁର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯଦିଓ ଆକାଶରେ ବାୟୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁର ଯୋଉ ଗୁଣ ଦୋଷଟା ଆକାଶରେ ଲାଗୁନି। ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ସ୍ପର୍ଶ ବା ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶରେ ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ହଉଛି, ତାହା ଆକାଶକୁ ଲାଗୁନି। ବାୟୁ ଯୋଉ କିଚଡ଼ର ବା ପଙ୍କର ବା ଜୋତା କାରଖାନାର ଯୋଉ ଜୋତାର ବେଡ୍ ସ୍ମେଲ ଆକାଶକୁ ଲାଗୁନି। ବୃତ୍ତି ନିୟାମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଏଇଟା। ମାନେ ବାୟୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନି ଆକାଶ। ସମବାୟ कारक ମତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଟା ଆକାଶ ରହିବ, ତେଣୁ ଆକାଶ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଏବଂ ସମବାୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତା ବି ନୁହଁ, ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ମାଟି ଥିଲା ଆଉ ପାଣି ଥିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ଧୂଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା ପରେ କିଚଡ଼ ହେଇଗଲା। ସବୁ କହନ୍ତି ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତିନିଟା ଯାକ ନାହିଁ ଏଠି। ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମରେ ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟତ୍ୱ ବି ନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ କଳ୍ପିତ। ଇଭେନ୍ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, ନିରାଧାର। ଲକ୍ଷ୍ୟତା ଲକ୍ଷଣ ସଂଯୋଗ ଆଦି ବି କଲ୍ପନା। ଦେନ୍ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ମାଫ କରେ, ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁଛି। ଆପଣ ହିଁ କହିଲେ କି ମହାବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କରିବୁ, ଜହତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଅଜହତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଜହତ ଅଜହତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମହାବାକ୍ୟ ଶୋଧନ ଭାଗତ୍ୟାଗ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହବ। ଫିର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଭାଗତ୍ୟାଗ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା। ଯଦି କଳ୍ପନା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏଟାକୁ? କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା କଳ୍ପନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ ନା। କେମିତି ନା ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ପଡୋଶୀର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାଦଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏନି। କୋଉ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ଆସନ୍ତିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆହୁରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଟା ଥିବେ ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଗଛରେ ଗୋଟେ ଶାଖା ଅଛି, ସେ ଶାଖାକୁ ଦେଖିବେ, କହିଲେ ଶାଖାଟା ତ ବଡ ନା, ଦେଖାଯିବ ନା? ହଁ, ବାସ୍ ସେ ଶାଖାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଜଷ୍ଟ ତା ପଛରେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଶାଖାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡେ ନା। ଯଦି ଶାଖାକୁ ଧରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେମିତି ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି ରେ ବେଟା, ଇଏ କେବଳ ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଏ ଶାଖା ଯାଉଛି କି? ବା ଆମ ଶବ୍ଦଟା କଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବ କି? କେବଳ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲକ୍ଷିତ କରେ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଶୋଇଥିଲା, ଶୋଇକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ମୁଁ କେବେ କେମିତି ଥରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ସତରେ କିଛି ହେଇଛି। ଋଷିକେଶରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 96
97 ରୁ 27-28 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ 90 ବେଳୁ ତାହେଲେ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବନାରସର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଭେଟିଲୁ। ମୋର ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ ଯିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ଯିବାର ଥିଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ସିଟ୍ ପଛରେ ମିଳିଲା, ଗପସପ କଲୁ, ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲୁ। ଋଷିକେଶରେ ପରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରହିଲୁ। ସିଏ କହିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଋଷିକେଶ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ରହିଲୁ ସେଟା ପେଦଲ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ, ତେଣୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଆମେ ପେଦଲ ଗଲୁ। ଗଲାବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ଆସିଲା। ବାଘଟେ ଘୋର ଗର୍ଜନା କରିକି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ମୋ ଉପରେ କରିନି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ତା ଉପରେ କଲା। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିଲେଇଲି। ମୁଁ ଚିଲେଇଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଋଷିକେଶ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଥିଲୁ, ଲକଲି 2ଟା ରୁମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଯୋଉ ଚିଲେଇବାଟା ମିଥ୍ୟା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଚିଲେଇଲି ମିଥ୍ୟା, କଳ୍ପନା, ସତରେ ନାହିଁ। ବାଘ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, କାଗଜର ମଧ୍ୟ ବାଘ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘର ଭୟରେ ଶରୀରରେ ପସିନା ଆସିବ, ଏବଂ ବାଘର ଭୟରେ ଯୋଉ ଚିଲେଇବାଟା ସେ ଉଠେଇଦେଲା। ତ ଚିଲେଇବାଟା ସ୍ୱପ୍ନର ମିଥ୍ୟା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କାମ ଦେଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ଦେଲା। ତ ଠିକ ସେହିପରି ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହିଁ ସୁଷୁପ୍ତି ରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତୁରୀୟକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି କି? ଶବ୍ଦ ତ ନଥିଲା, କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା କାମ ଆସିଲା। ସେମିତି ଇଏ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସି ଶବ୍ଦ କାମ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କାମ ଆସିବ? ସେଇ କାମ ଆସିବାର ନାଁଟା ହଉଛି କଣ? ଏଇଟା ଆମମାନେ କାଲି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଜାଣିବୁଝିକି ବନ୍ଦ କଲି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ